नमस्कार, राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। बिहार की सियासत में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग कुछ फिट नहीं बैठ पा रही है, क्योंकि एक तरफ अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा, चाहे वो गोपालगंज से लेकर के पटना तक हो, या फिर प्रधानमंत्री मोदी का नागपुर के संघ कार्यालय में जाना हो, क्योंकि विगत 11 वर्षों में प्रधानमंत्री ने कभी भी नागपुर के आरएसएस हेडक्वार्टर की तरफ मुड़ करके नहीं देखा। तो अब लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए उसके बाद बीजेपी ने सोचा था कि अपनी सोशल इंजीनियरिंग से अपनी स्थिति को मजबूत कर ले जाएंगे, लेकिन जब फिर एक साल होने को है लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हुए, फिर भी अपनी स्थिति को बीजेपी जब मजबूत नहीं कर पाई है तो उसे अब महज संघ का ही दरवाजा नजर आ रहा है। जितने भी प्रधानमंत्री हुए, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हुए या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए, ये कभी भी संघ के हेडक्वार्टर प्रधानमंत्री रहते हुए नहीं गए। लेकिन 30 मार्च का वो दिन इतिहास में भी अब याद रखा जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति सभी राज्यों में डगमगाई तो फिर उन्हें आखिरकार आरएसएस के हेडक्वार्टर जाना ही पड़ा। चूंकि इसी वर्ष बिहार विधानसभा का चुनाव भी है और बीजेपी अपने को बिहार में कमजोर नहीं करना चाहती है, चूंकि एक लंबे वक्त से बिहार में बीजेपी सत्ता से बाहर है और हर बार अपनी सोशल इंजीनियरिंग से फेल होती जा रही है। लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग को देखा जाए और गतिविधि को, उनके सहयोगी दलों को देखा जाए, जो एक्टिविटी नजर आ रही है, उससे यही लगता है कि अब की बार बिहार में कुछ बहुत बड़ा पलटवार होने वाला है। चूंकि 2005 में जब बीजेपी को सत्ता में आना था तो उसने नीतीश कुमार के ऊपर अपना प्रयोग किया और नीतीश कुमार को सत्ता में बिठाया। चूंकि उस वक्त जिस प्रकार से नीतीश कुमार की एक्टिविटी नजर आ रही थी, जो भारतीय जनता पार्टी अभी तक राजनीति करते आई है, उस पर नीतीश कुमार पूरी तरीके से 2005 में भले ही एनडीए के साथ थे, लेकिन उनकी विचारधारा मुस्लिम वोटों को साधते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी से अलग दिख रही थी। तो अब की बार जब 2025 विधानसभा चुनाव आने को है और अपने आप को हर बार हर स्थिति में मजबूत भारतीय जनता पार्टी के लिए साबित होने वाले चिराग पासवान खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान बताते हैं, तो शायद अब की बार बीजेपी अब की अपने इन्हीं हनुमान के सहारे पर बिहार की सत्ता में काबिज होना चाहती है। क्योंकि बीजेपी भी इस बात को जानती है कि जिस प्रकार से 2020 के बाद से एलजेपी पार्टी का चिराग पासवान के नेतृत्व में जन समर्थन बढ़ा है, उससे यही लगता है कि आने वाले समय यदि बीजेपी को प्रबल रूप से अपने आप को स्थापित करना है बिहार में, तो फिर चिराग पासवान का सहारा लेना ही होगा। और जिस प्रकार से नीतीश कुमार से अब बिहार की जनता ऊब चुकी है, बीजेपी इस बात को भली भांति जानती है कि महज नीतीश कुमार को एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा बना देने पर तेजस्वी यादव का सामना हमारे लिए करना मुश्किल होगा। क्योंकि अब की बार बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ाई किसी तीसरे की नहीं होगी, सिर्फ एनडीए बनाम तेजस्वी यादव की होगी। केवल अपने पार्टी विस्तार के लिए, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर कोई दूसरा क्षेत्रीय दल हो, वो केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा, लेकिन जो सीधा टक्कर होगा वो एनडीए बनाम तेजस्वी यादव का होगा। क्योंकि तेजस्वी यादव भी एक नए चेहरे के रूप में एक प्रबल नेतृत्व अपनी पार्टी को दे रहे हैं और हम कह सकते हैं 2025 में एक मजबूत स्थिति में तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं। इसलिए बीजेपी इस बात को जानती है कि यदि तेजस्वी यादव के विकल्प के रूप में हमें कोई नेता यहां पर खड़ा करना है तो वो चिराग पासवान ही नजर आते हैं। जिस प्रकार से अपने विगत एक इंटरव्यू में अभी पिछले ही दिनों चिराग पासवान ने कहा कि जातीय और धर्म के आधार पर हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, धार्मिक जो स्वतंत्रता है वो अपने अपने धर्म के लोगों को मानना चाहिए, हमें इसे राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। तो कुछ इसी प्रकार का क्रियाकलाप 2005 में नीतीश कुमार ने भी दिखाया था और सत्ता में काबिज हुए थे बीजेपी के सहारे। क्योंकि चिराग पासवान भी इस बात को जानते हैं कि बिहार की सत्ता में यदि काबिज होना है तो फिर मुस्लिम वोटों को, अल्पसंख्यक वोटों को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। ये वही चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनकी 2020 में महज एक विधानसभा की सीट थी उस और 5.5% वोट प्रतिशत इनको मिला था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव आते आते इनको लोकसभा में 5 सीटें मिल जाती हैं और जो वोट प्रतिशत
2020 में 5.5% था, वो बढ़ करके 2024 में 6.5% तक आ जाता है। तो इस बात को भली भांति चिराग पासवान भी जानते हैं और इस बात को शाह और मोदी भी जानते हैं कि बिहार की सत्ता में यदि बीजेपी को लाना है और अपने आप को मजबूत स्थिति में करना है तो फिर चिराग पासवान को भी हमें कहीं ना कहीं फ्रंट पेज पर लेके आना होगा। तभी बिहार की जनता तेजस्वी यादव के विकल्प के रूप में वो चुन सकती है। चूंकि आरजेडी पार्टी की सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो है भ्रष्टाचार की। जब लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार होती थी तो उसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा जनता के सामने निकल करके आता था और माइनस पॉइंट साबित होता था आरजेडी के लिए, वो भ्रष्टाचार का मुद्दा होता था। अभी भी विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, बिहार में कैंपेनिंग के दौरान आरजेडी के खिलाफ सबसे ज्यादा एनडीए के द्वारा प्रयोग किए जाने वाला जो मुद्दा होता है वो भ्रष्टाचार का मुद्दा होता है। इसलिए तेजस्वी यादव के विकल्प के रूप में, एक साफ सुथरी छवि के नेता के रूप में जो अल्पसंख्यक वोटों को भी अपनी तरफ खींचने का दम रखता हो बीजेपी, इसीलिए वो चिराग पासवान को अब की बार प्रमोट करना चाहती है। और प्रमोट ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार के साथ ही चिराग पासवान की स्थिति अब की बार बिहार विधानसभा चुनाव में मजबूत हो जाएगी और बीजेपी अपने आप को विस्तृत करके जो सत्ता में कायम रहना चाहती है वो इन्हीं दोनों पार्टियों के सहारे कायम रहेगी। इसी प्रकार के विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल राजनीतिक विमर्श को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार।